गुड इवनिंग। बहुत सालों के बाद यहाँ फिर से मिलते हैं। 4-5 साल पहले तक तो गायत्री की शिविर यहाँ हुआ करती थी। बीच में एक बड़ा गैप आ गया। आज गायत्री माँ की इच्छा से या कृपा से फिर से ये गायत्री शिविर के लिए जुड़ रहे हैं। गायत्री मंत्र हमारे लिए कोई नया नहीं है, टावरिया जी की सिस्टम में भी नया नहीं है, और ट्रेडिशनली तो हजारों सालों से गायत्री मंत्र की उपासना हमारे भारतवर्ष में होती आ रही है। पर एक टावरिया जी की सिस्टम में एक नई चीज़ इसमें है जो हम जानते भी हैं कि हम गायत्री रिदम से करते हैं। पहले जो गायत्री की जाती थी वो खाली चैंटिंग था, मतलब बोलते जाना है, या मन में बोलते थे या फिर वैखरी से बोलते थे, पर उसमें जो थे कोई रिदम नहीं थी। पहली बार टावरिया जी ने रिदम इंट्रोड्यूस की। हालांकि रिदम आने से क्या होती है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब आप खाली बोलते हैं तो फटाफट 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 मंत्र बोला जाता है। अब रिदम में बोलते हैं तो आपको कम से कम 10 सेकंड एक मंत्र के लिए लेना पड़ेगा। तो ये जो है स्पीड इसकी कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है तो उसका एक फ़ायदा ये है कि हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करके आराम से बोल के इसके अंदर डीप में जा सकते हैं। ये उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरी रिदम जो है वो भी अपने आप में, रिदम का तो फ़ायदा है, रिदम क्या है वो सब हम जानते हैं। अब गायत्री जो है, एक प्रॉब्लम क्या है कि अब तक में हमने गायत्री को ट्रेडिशनली एक देवी या माँ के रूप में देखा है। माँ तो ठीक है, पर ज़्यादातर गायत्री को देवी के रूप में जाना जाता है। जैसे अलग अलग देवियाँ हैं इस तरह की। टावरिया जी ने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में बहुत क्लियर किया है कि गायत्री कोई देवी नहीं है, पर वो खुद परम तत्व ही है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम तत्व कहते हैं। टावरिया जी की भाषा में कहें तो डिवाइन होलनेस, मतलब दिव्य पूर्णता। तो जो हमें नॉर्मल कोर्स में जो हम परमात्मा शब्द यूज करते हैं वही गायत्री है, पर क्योंकि वो शक्ति है इसलिए फिर उसको माँ भी कहा गया है, पर वो देवी नहीं है। क्योंकि देवी का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ भू भुव स्व में ही चलता है। भू भुव स्व के बाद मतलब कि ये जो तीन लोक है, उसके बाद कोई देवी देवता वगैरह कुछ नहीं है। माँ तो फिर है तप और सत्यम, और इसके नीचे जो है आत्मा तत्व का लोक, जनरल लोक। तो आत्मा और परमात्मा का लोक है, उसको टावरिया जी सर्जन कहते हैं, सृजन या क्रिएशन। और इसके नीचे जो 3 लोग बने, भू भुव स्व, उसको अस्तित्व। तो पहली बात ये समझनी है कि जो हम उपासना करने जा रहे हैं वो खुद परमात्मा की है, परम तत्व की है, न कोई देवी देवता की कोई साधना है, न या न कोई हम सिद्धि के लिए, क्योंकि देवी देवताओं की साधना ज़्यादातर सिद्धि के लिए उपासना की जाती है, कुछ प्राप्त करने के लिए। यहाँ गायत्री के अंदर हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, गंवाना है। ये गायत्री हम उपासना क्यों करेंगे? जो भी कुछ है वो भी जाए, ठीक है? तो डरने की बात नहीं है। कम से कम भौतिक तो आपका रहेगा, भौतिक नहीं जाएगा, पर जो आपका साइकोलॉजिकल है वो चला जाए तो ठीक है। जो राग द्वेष हमने पकड़ के रखा है, भर के रखा है, वो सब साफ होता जाए, शुद्ध होता जाए, कम से कम इतना हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है गायत्री का एक प्रभाव ये है। तो हमें जो उपासना करने जा रहे हैं वो परम तत्व। इसलिए पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में टावरिया जी क्या कहते हैं कि
गायत्री जो है उसको तप कहा है, और तप जो है उसके भी तेजी से, जैसे हम जानते हैं कि हर लोक है उसके सब स्टेजिस होते हैं, 1 से लेके 7 तक सब स्टेजिस, तो तप है उसके भी 7 सब स्टेजिस है। तो उसमें से जो नीचे के जो ये है, नीचे के जो सब स्टेजिस है, वहाँ से जो प्रवाह निकला, जो शक्ति निकली, उसको गायत्री कहते हैं। इसके लिए कावड़िया जी ने इस तरह इंग्लिश में कहा है कि दिस डिवाइन होलनेस, the ultimate mother of creation and leader of existence, is addressed by us as Gayatri Ma. The japa normally addressed to her is not to her original, not original, divine state as above, but in her much later condition of holding within herself all existence, that is 3 universes, भू, भुव एंड स्व। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ कि गायत्री जो है ओरिजिनल जो है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो ओरिजिनल उसका स्वरूप नहीं, पर उसके थोड़ा, क्योंकि जैसे सत्तेजित होते हैं तो उसका वाइब्रेशन डाउन होता जाता है, तो क्योंकि ओरिजिनल इतना पावरफुल होता है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, उसकी साधना नहीं कर सकते। तो जो लोअर स्टेज में गायत्री के जो अभी हम गायत्री जो उसको कर रहे हैं, जो उसके वाइब्रेशन बहुत कम है, ओरिजिनल का कम वाइब्रेशन नहीं ले सकते। तो जो लोअर सब स्टेजेस के अंदर से जो चीज़ निकली उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो गायत्री अभी हम कर रहे हैं। इस तरह पर्पज में कांवरिया जी कहते हैं। तो ये इन शॉर्ट तप या दिव्य पूर्णता है, और इसकी हम खास करके नवरात्र में या कोई अमुक ऐसे दिन, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कुछ समय ऐसा आता है, कुछ प्लेनेटरी इफेक्ट और दूसरे कारणों से, कि एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, वाइब्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। तो उस समय अगर हम साधना करते हैं तो बाकी के दिनों में जो प्रैक्टिस करेंगे उसके बदले में ये दिनों में प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो नवरात्रि के 9 दिन हैं, खास करके 2 बड़ी, एक आसो नवरात्रि और एक चैत्री नवरात्रि। दोनों के अंदर जो 9 दिन है वो बहुत पावरफुल दिन है, क्योंकि उसके अंदर नेचर से प्राण बढ़ता है, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। तो हम थोड़ी साधना करेंगे, थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसका लाभ हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरे दिनों में इतने करते हैं तो इतना लाभ नहीं मिलता है, उसमें और काम करना है। तो एक इसका फ़ायदा है, इसलिए ये ज़्यादातर साधक लोग जो है वो अनुष्ठान वगैरह करते हैं इन दिनों के अंदर, क्योंकि वो प्रकृति का जो है वो हमें सीधा बेनिफिट मिल जाए। या गायत्री जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए कांवरिया जी कहते थे कि भाई इसका कोई फोटो मत रखना है, क्योंकि हम हर चीज़ को एक स्वरूप दे देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म के ऊपर हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हमें कोई स्वरूप चाहिए। अगर स्वरूप मिलेगा तो हम आसानी से उसके ऊपर मन लगा सकेंगे। पर कांवरिया जी ने उसको जो स्वरूप है उसका मतलब कि हमारे लिए तो शब्द ही उसका स्वरूप है। हम जब बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वो शब्द है, वही है इसका स्वरूप है। इसका शब्द पकड़ के हमें चलना है, ना कोई रूप पकड़ के। इसलिए इसका कोई रूप है नहीं, और न हमें कोई क्रिएट करना है। तो बाज़ार में जो फोटो मिलते हैं वो गायत्री नहीं है, वो तो एक कल्पना है। गायत्री जो है वो इससे कहीं परे है। तो एक बात ये खास ध्यान में रखना है। अब ये जो दिव्य पूर्णता जो है, जो गायत्री जिसको कहा गया, उसका ध्यान करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए जो बना वो मंत्र, वो भी गायत्री मंत्र है। तो गायत्री माँ जो परमात्मा है उसको हम गायत्री कहते हैं, और दूसरी चीज़ गायत्री जो है वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री शब्द दो जगह के लिए, मंत्र के लिए भी गायत्री है
और परमात्मा के लिए भी गायत्री है। गायत्री मंत्र जो है इसकी हम उपासना करते हैं, और जो गायत्री जो परम तत्व है उसके प्रति हम जाते हैं। ये मंत्र की साधना द्वारा हम उसके प्रति गति करते हैं। और मंत्र क्या है वो तो हम जानते हैं। ये गायत्री शब्द है क्योंकि गायत्री एक छंद है, मीटर जिसको कहते हैं, और हर एक मीटर होते हैं उसकी मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं जो मंत्र होता है उसको गायत्री कहा जाता है। कोई भी अगर 24 मात्रा में कोई और चीज़ की भी रचना की जाती है तो उसको भी गायत्री छंद कहा जाएगा। ये छंद है एक प्रकार का। और ये 8 जो सिलेबल है, मतलब 8 मात्राएं हैं, वो 3 पदों के अंदर है। तो 24 मात्रा किस तरह होती है, जिसके अंदर ओम भूभुव स्व नहीं आता है। हम बोलते हैं चैंटिंग के लिए, पर 24 मात्रा के अंदर ओम भूभुव स्व नहीं है। वहाँ चालू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम, ये हो गई 8 मात्रा। फिर दूसरी मात्रा आता है कि भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ 8 मात्रा होती है। और तीसरी 8 मात्रा है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरह 24 मात्राएं होती है और ये छंद बनता है, इसीलिए इसको गायत्री कहा गया है। छंद के कारण गायत्री इसको कहा गया है। अब ये जो मंत्र जो है वो जपने के लिए जो है, ये गायत्री मंत्र जपने के लिए, पर एक उसका जो ओरिजिनल जो है बीज मंत्र जो है वो ओम सत्यम परम धीमहि है। जो बीज मंत्र है उसका जप नहीं करना होता है, वो उसका ध्यान किया जाता है, क्योंकि धीमहि का अर्थ ही ध्यान करना होता है। तो जो परम सत्यम है इसका मैं ध्यान करूँ, धीमहि का मतलब ध्यान करना होता है। तो धीमहि ध्यान करना, वो परम सत्यम का ध्यान करना, पर वो बीज मंत्र है, इसलिए इसका रिपीटेशन नहीं किया जाता, क्योंकि बीज मंत्र हमेशा बहुत पावरफुल होते हैं। इसमें से जो निकला वो गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र के उपासना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम गायत्री का जो अभ्यास करेंगे, तो गायत्री को समझो कि एक नाद है, और नाद जो है, नाद का 4 प्रकार है। हम जानते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। शुरुआत जो हम करेंगे वैखरी से करेंगे, मतलब बोल के करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसको वैखरी कहते हैं। और फिर जब मन में करेंगे तब मध्यमा के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए ये 2 ही है अभी, एक वैखरी है और मध्यमा है। इसके ऊपर जो है वो हमारी कक्षा नहीं है। पश्यंती का मतलब होता है देखना, टू परसीव, परसेप्शन जो है वो परसेप्शन है, वो पश्यंती है। तो गायत्री मंत्र वहाँ बोलते नहीं है, देखा जाता है। तो पश्यंती की साधना के लिए हमारी कभी पात्रता बनी नहीं है। एक स्टेज के बाद पश्यंती की साधना गायत्री में हो सकती है, और परा गायत्री में नहीं है, क्योंकि परानाद जो है वो विघटन का नाद है। जब छोड़ना है शरीर, विघटन करना है, तब परानाद का उपयोग किया जाता है। तो गायत्री हम 3 लेवल के ऊपर कर सकते हैं, वैखरी, मध्यमा और पश्यंती। परा के अंदर गायत्री नहीं कर सकते, क्योंकि परा के अंदर जो है वो ओंकार किया जाता है जब शरीर को डिजॉल्व करना होता है। जब योगी को ये तीनों लोग छोड़ के बाहर निकल जाना है, भूभुवस्व से बाहर जनलोक में, तब वो परानाद का ओंकार करता है और पूरा शरीर को विघटित कर देता है और चला जाता है। वहाँ उसकी यात्रा खत्म होती है। इसलिए हम जो करेंगे वो वैखरी से शुरुआत करेंगे। अब भू भुवस्व हम बोलते हैं, पहले ओम बोलते हैं, ओम भू भुवस्व। तो ओम जो है वो नाद है,
ओम के भी ये चारों वैखरी वगैरह इस ओम के लिए भी है और गायत्री मंत्र के भी लिए भी है। मतलब कि ओम के जो है वो वैखरी से बोला जाता है, उसमें भी मध्यमा है, उसमें भी पश्यंती है, और परा भी है, पर परा वो नॉर्मल कोर्स में नहीं है, वो विघटन के लिए है। बाद में आता है ओम भू भुव स्व। तो ये 3 लोक है, फिजिकल यूनिवर्स, एस्ट्रल यूनिवर्स, मेंटल यूनिवर्स। और इसके लिए हमने परमात्मा ने 3 प्रकार के शरीर दिए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो है वो जिसको मेंटल बॉडी कहते हैं या उसको मानसिक शरीर कहा जाता है। कारण शरीर नहीं, कारण शरीर ये नहीं है, ये मानसिक शरीर इसको कह सकते हैं, कारण शरीर एक अलग है। और ये तीनों के अपने अपने ब्रेन से, फिजिकल ब्रेन, एस्ट्रल ब्रेन को मनस कहते हैं और मेंटल ब्रेन को बुद्धि कहते हैं। और हर एक के साथ साथ सबस्टेजी से, जैसे कि भूलोक के साथ सबस्टेजी से, इस तरह अलग अलग हर एक के सबस्टेजी से। अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो, जैसे हमने बात की ना पश्यंती, तो गायत्री मंत्र का पश्यंती का अनुभव किसको हुआ था सबसे पहले? गायत्री मंत्र का पश्यंती का अनुभव किसको? विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने ये मंत्र देखा था उद्भव होते हुए, उसने वो पश्यंती के रूप में था। तो पहली बार जो जिसने उसका अनुभव किया, क्योंकि ये ऐसे मंत्र जो है उसकी रचना नहीं होती, ये अपने आप में ही है, ये पहले से ही है। इसलिए उसके लिए एक शब्द है अपौरुषेय, मतलब किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, ये अपौरुषेय। जैसे परमात्मा क्या है तो अपौरुषेय, इसी तरह ये जो मंत्र होते ओरिजिनल वो सब अपौरुषेय होते हैं, मतलब कि पुरुष ने इसकी रचना नहीं की। वो होते हैं, कोई ऋषि का उसको साक्षात्कार होता है, उसको दिखाई देता है और फिर वो ऋषि द्वारा उसका फिर प्रचलन शुरू होता है। तो कहते हैं कि आज जो हम बोल रहे हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्, इस रूप में महर्षि ने नहीं देखा था। वो जो उसमें गायत्री जो उन्होंने देखा था, मतलब मंत्र देखा था, वो था सविता देवस्य वरेण्यं तत् भर्गो धीमहि। तो उसका थोड़ा शब्दों थोड़ा अलग है, आगे पीछे। हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्, उसमें सवितृ जो बोलते हैं उसमें ओरिजिनल है सविता देवस्य वरेण्यम, जो पहले हमारे मंत्र में वरेण्यम पहले आता है, तत् भर्गो धीमहि। फिर भी हम जो प्रचलित जो है, जो तावड़िया जी ने बताया, उसके ही हम उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अब जल्दी से थोड़ा उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं, क्योंकि मंत्र करते हैं और हम क्या बोलते हैं उसका कुछ हमें पता ही नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं। मैं बोलता ही जाऊँगा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्, इसका क्या मतलब कि ये तत्सवितुर क्या है, वरेण्यम क्या है, भर्गो देवस्य धीमहि क्या है, धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका अर्थ तो बिल्कुल मुझे आना चाहिए। और जब मैं चैंटिंग करता हूँ, मैं मंत्र बोलता हूँ, तो अर्थ मेरे दिमाग में साथ साथ में चलना चाहिए, तो एक भाव उत्पन्न होता है। नहीं तो एक मैकेनिकल फिर खट 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 बोलते जाएंगे, वो साधना नहीं। तो ओम भूर्भुवस्सुः हमने देखा, फिर शब्द आते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम्। तो इसमें पहला शब्द है तत्। तत् का मतलब क्या? दैट, मतलब परम तत्व, वो दैट। तो परमात्मा जो, इसके लिए तत् शब्द आया। फिर आता है शब्द सवितुर। सवितुर या उसको हम सविता कहते हैं बाद में, पर संस्कृत में है सवितुर, या सविता या परमात्मा। अब सवितृ जो है वो, जैसे हमने कहा इस तरह ये पौरुष है। यहाँ एक जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर 2 शब्द है, एक जो है सवितृ है और एक सवित्री है। तो सवितृ जो है वो परमात्मा का जो पुरुष स्वरूप है, जिसको हम
मस्क्यूलाइन कहते हैं और दूसरा स्त्री स्वरूप है, उसको फेमिनाइन कहते हैं। तो सवितृ जो है पौरुष है और सवित्री जो है वो स्त्रीलिंग रूप में है, फेमिनाइन के रूप में। सवितृ परम तत्व है। अब सूर्य को भी सवितृ कहा गया है। क्यों सवितृ कहा गया है वो जरा हम आगे देखेंगे जब वर्गों की बात करेंगे तब, कि हकीकत में सवितृ सूर्य नहीं है। सवितृ जो है वो परम तत्व है, सूर्य उसको कहा गया, उसके पीछे कुछ कारण है, वो आगे देखते हैं। फिर आता है वरेण्यम। वरेण्यम क्या मतलब, क्या वरण करना, धारण करना, या जिसको कहते हैं हम किसी के बन जाना, शरणागति। तो सवितृ जो थे परम तत्व है उसको हम वरेण्यम करते हैं, उसको हम धारण करते हैं, उसको हम इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि हमें उसकी साधना करनी है। तो वरेण्यम ये ध्यान में रखना है, या हम उसके प्रति शरणागति का भी भाव कह सकते हैं। हम उसके शरण में है, जो परम तत्व है सवितृ है उसके शरण में। तो सवितृ कौन, दैत, वो मतलब कि तत्सवितृ, वो सवितृ जो परम तत्व है वो, उसका हम वरेण्यम करते हैं। फिर आता है वर्गो। वर्ग का मतलब होता है प्रकाश, नॉर्मल के अंदर तेज, प्रकाश, तेज, ज्योति, ये सब इसको कह सकते हैं। पर ये वर्ग जो है वो सामान्य प्रकाश नहीं है, क्योंकि क्या कहा है कि वर्ग सवितृ का वर्ग, मतलब सवितृ मतलब परम तत्व, परम तत्व का वर्ग। तो परम तत्व का प्रकाश कैसा होगा, प्रकाश कैसा होगा परम तत्व का। हम इस तरह जैसे सूर्य का प्रकाश देखते हैं, दूसरे प्रकाश देते हैं, ऐसा परम तत्व का प्रकाश होगा। सोचो, परम तत्व का प्रकाश कैसा हो सकता है? हाँ, इसका कोई प्रकाश ही नहीं है। परम तत्व का कोई प्रकाश ही नहीं है। जो प्रकाश है वो अंधकार है। परम तत्व का प्रकाश जो है वो अंधकार है, क्योंकि जब हम प्रकाश शब्द का यूज करते हैं तो प्रकाश जो है हमेशा मटेरियल होता है। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ मटेरियल। लाइट जो है जिसको कहते हैं, जहाँ जहाँ प्रकाश है वो मटेरियल है। तो जो मटेरियल है वो परमात्मा कैसे हो सकता है, वो परमात्मा से कैसे आया है? तो जो हम प्रकाश बाहर देखते हैं वो प्रकाश परमात्मा का नहीं है। हाँ, सूर्य का हो सकता है, पर इसीलिए काम कहता हूँ कि सूर्य परमात्मा नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश है तो वो परमात्मा का प्रकाश नहीं है, पर सूर्य के द्वारा गायत्री जो है वो प्रवाहित होती है। गायत्री कैसे आएगी हम तक? तो उसको सोर्स या कोई ये चाहिए इसके लिए, तो एक सूर्य एक माध्यम है और सूर्य द्वारा ये गायत्री का प्रवाह भूभुवस्व के अंदर फैलता है। अब आप कहोगे कि भाई सूर्य तो ये यहाँ हमारे भूलोक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है, तो भूभुवस्व में उसका प्रकाश कैसे जाएगा? भुआ में कैसे जाएगा, स्व में कैसे जाएगा इस सूर्य? तो सूर्य तो करोड़ों सूर्य है, ये हमारा सूर्य नहीं है। फिर भी हमारा सूर्य भी जो है बहुत एडवांस सोल है, उसके अंदर भी आत्म तत्व पर आया, उसकी अपनी यात्रा है। वो सूर्य खाली कोई प्रकाश का गोला नहीं है। जैसे हम जिंदा है इस तरह वो भी जिंदा है, उसकी भी प्रगति हो रही है, इसका इवोल्यूशन हो रहा है, उसकी उत्क्रांति हो रही है। तो सूर्य को कभी एक स्थूल रूप में मत समझना, वो जो है बहुत एडवांस, जैसे ऋषि कैसे एक एडवांस होता है, इस तरह का बहुत एडवांस सोल जो है वो सूर्य है, और इसके द्वारा गायत्री का जो प्रवाह हमारे यहाँ है। अब क्योंकि परम तत्व का प्रकाश तो अंधकार है, तो अंधकार का तो हम ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि कहा भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि એટલે फिर से ध्यान करने की बात आई। तो जो प्रकाश है उसका ध्यान करो। अब वो अंधकार है तो अंधकार का ध्यान किस तरह करेंगे? इसीलिए फिर सवित्री को सूर्य के साथ जोड़ा गया कि भाई कम से कम सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको तो आप देख सकते हैं, उसकी तो साधना करो।
जिस दिन आप इसके ऊपर जाओगे तब वो अंधकार का आपको अनुभव होगा और अंधकार का भी आप दर्शन कर पाओगे। पर अभी जो है वो आप अंधकार की साधना नहीं कर सकते। अभी जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है इसकी साधना करते हैं, इसलिए बाद में सवितु को सूर्य के साथ जोड़ा गया। हकीकत में सवितु ओरिजिनल परम तत्व है, वो सूर्य नहीं है। इतनी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप सब जगह पढ़ोगे तो यही बताया जाएगा कि गायत्री क्या है, क्योंकि सूर्य का मंत्र है। सब जगह ऐसा लिखा मिलेगा कि सूर्य का मंत्र है। सूर्य का मंत्र नहीं है, ये परम तत्व का मंत्र है। और जो सूर्य जो है उसके द्वारा ये प्रकाश हमारे तक आता है, ये इतना खाली हमें समझना। तो इस तरह वर्ग जो है वो ओरिजिनल, ये इनकी ब्लैकनेस, और ये जिसको शब्द यूज करते थे इनकी ब्लैकनेस, तो वो है। फिर शब्द आता है देवस्य, वर्गो देवस्य धीमहि। देवस्य मतलब देव जैसा, भगवान जैसा। तो ये प्रकाश जो है वो क्योंकि परमात्मा है, इसलिए ये भी प्रकाश भी परमात्मा जैसा है, देव जैसा है, इसलिए देवस्य शब्द यूज किया कि वो भगवान जैसा है, वो प्रकाश है, क्योंकि वो सवितृ का प्रकाश है। और धीमहि का मतलब ध्यान करना उसके ऊपर। जैसे हमने देखा कि सत्यम परम धीमहि, तो परम सत्यम के ऊपर ध्यान करना। अब परम सत्य भी एब्स्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर कैसे ध्यान करेंगे, तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं कर सकते, पर बहुत उच्च स्वरूप के अंदर उसका मंत्र जो एडवांस लोग हैं वो कर सकते हैं। इसलिए वो एक जो है वो परम सत्य का ध्यान की जहाँ जो बात है वहाँ, तो वहाँ भी धीमहि है और यहाँ भी इस मंत्र के अंदर भी धीमहि है। इसका मंत्र अर्थ ये है कि ध्यान करना या कनेक्शन करना या कम्युनिकेशन करना। तो हम गायत्री का या सवितृ का ध्यान करते हैं, कनेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ध्यान करने के लिए जब हम आँख बंद होती है तो हम यहाँ कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ हमें प्रकाश मतलब ज्योत, क्योंकि इनकी डार्कनेस है वो आत्म तत्व का लक्षण है, और वो आत्म तत्व का जो है इनकी डार्कनेस का अनुभव ज्योत के रूप में यहाँ ही होता है, जिसको होता है वो। पर हमें जो प्रकाश के, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो जब हम गायत्री करते हैं, तो जब हम कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, तो यहाँ हम एक ज्योति का एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि भाई यहाँ एक ज्योति है, प्रकाश है, क्योंकि भर्गो देवस्य धीमहि ज्योति का मुझे ध्यान करना है। तो ये ज्योति का ध्यान हम यहाँ इस तरह एक विजुअलाइजेशन उस समय कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कहा कि सवितृ का, ऐसा नहीं कहा कि सवितृ का ध्यान करो, सवितृ के प्रकाश का ध्यान करो। भर्गो देवस्य धीमहि ऐसा कहा, क्यों? क्योंकि सवितृ का तो ध्यान हो ही नहीं सकता, वो तो फिर से निर्गुण निराकार है, इसका किस तरह ध्यान करेंगे। इसलिए कम से कम उसका प्रकाश जो आ रहा है, स्थूल रूप में भी कहीं से भी आ रहा है, तो उसका ध्यान करो। तो एक सामान्य आदमी भी साधना कर सकता है। इसके एक पहलू जो है वो एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप हमारे लिए नहीं है, और उसका स्थूल रूप जो है प्रकाश के रूप में, वो हम उसको पकड़ के चल सकते हैं। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो अंधकार का भी ध्यान कर सकते हैं, उसके अंदर भी वो जा सकते हैं, पर वो सामान्य व्यक्ति के लिए बात नहीं। फिर आता है दियो। दियो का मतलब क्या? दियो मतलब बुद्धि नहीं है, पता नहीं है, दियो है। आप लोग कितने सालों से मंत्र जप करते हैं? 25-25 सालों से करने वाले हैं, तो फिर शब्द का तो परिचय होना चाहिए। दियो का मतलब होता है बुद्धि, और आगे जाके वही बुद्धि प्रज्ञा बनती है।
तो हमने देखा कि मेंटल बॉडी के साथ जो बुद्धि है वो प्रज्ञा है, और यहाँ प्रार्थना क्या है गायत्री की कि मेरी बुद्धि जो है वो प्रज्ञा रूप बन जाए। तो धियो का मतलब जो है वो बुद्धि अभी जो हमारी बुद्धि है वो कामनाग्रस्त है, कामना युक्त बुद्धि है। वो बुद्धि जो है वो शुद्ध कर होती जाए, देख जितना गायत्री मंत्र होता जाएगा इतने कामना कम होती जाएगी, जो बुद्धि है वो शुद्ध होती जाएगी, और एक दिन जो है वो प्रज्ञा जैसी बन जाएगी। और फिर वही जो है वो प्रचोदयात मतलब कि प्रेरणा का वो आविष्कार करेगी या प्रेरणा को प्राप्त करेगी। धियो यो न प्रचोदयात। धियो का मतलब बुद्धि, यो न मतलब क्या, यो का मतलब है बीच या डेप्थ, फिर से वहाँ वह, तो यह जो है वो वह के रूप में है। धियो यो न मतलब वो बुद्धि, यह का मतलब क्या है वो क्या, वो बुद्धि, इसके लिए ये है। और न का मतलब हमारी बुद्धि को, मतलब कि प्रेरणा देना है। धियो यो न प्रचोदयात अर्थात पूरा शब्द है। प्रचोदयात का मतलब होता है इंस्पिरेशन या प्रेरणा देना या अवेकन करना, एक जागृति हमारे अंदर, एक बुद्धि एक जागृत बने हमारे अंदर। तो ये एक ताकि हमें जो अंदर अंतरात्मा का आवाज़ है वो भी एक प्रकार के प्रचोदयात है, एक प्रकार की एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। पर आत्मा का आवाज़ हम सुन नहीं सकते। जैसे जैसे ये प्रगति होती जाएगी आत्मा का आवाज़ भी एक दिन सुनाई देगा, और वो जो है वो प्रचोदय। तो इस तरह गायत्री मंत्र जो है ये हर शब्द का अर्थ हमें आना चाहिए, और जब आप मंत्र करते हैं तो नहीं तो क्या होगा कि आप डे ड्रीमिंग में मंत्र करोगे, खाली अंदर तोते की तरह बोलते रहोगे, विचार भटकते रहेंगे, तो डे ड्रीमिंग में मंत्र चलता रहेगा। और ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, इसलिए हम सालों से कर रहे हैं पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। किसी को गायत्री का अनुभव डीप में होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो गहराई से इसको करना चाहिए, ये सब समझकर इसकी गहराई में जाके ये करना चाहिए, वो नहीं होता है। हम मंत्र भी करते हैं और दिन भर के विचार भी करते रहते हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं। जब आप मंत्र के साथ में उसका ये अर्थ का वो भी साथ में लेगे और अर्थ के साथ में इसको करते जाओगे, तो डे ड्रीमिंग अपने आप में वहाँ तक जाएगा, क्योंकि आपको मंत्र का हर शब्द का जो है वो अर्थ साथ में निकालते जाना है। तो इस तरह हमेशा प्रैक्टिस करनी। तो बोलते हैं होठ से, पर वो हृदय तक पहुँचना चाहिए। अगर हृदय तक नहीं पहुँचता है तो फिर ये साधना का कोई मतलब नहीं है। और हम जानते हैं कि ये जो है वो रिश्ते प्रिदमिक के साथ हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ गायत्री मंत्र जो है उसका पूरा मंत्र का अर्थ स्पष्ट किया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाद में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न? गायत्री मंत्र रिदम के साथ किस तरह बोला जाता है? क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ नए हैं, गायत्री घर पर कितने करते हैं नहीं करते मुझे कुछ पता नहीं है। एकदम नए लोग भी आए हैं, ऐसा हो सकता है जिन लोगों ने कभी गायत्री सीखा ही नहीं हो। तो पहले एक बार ढंग से समझ लो कि गायत्री म्यूजिक के साथ किस तरह किया जाता है। थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हम जानते हैं, इसकी एक साइकिल है वो 5 सेकंड की है, पर गायत्री मंत्र जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए 2 साइकिल का हमें उपयोग करना होता है। तो जैसे 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 out 1 2 3
ये है 1 2 3 5 6, ठीक है। इसके अंदर हमें गायत्री किस तरह बोलना है? अब यहाँ ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो 1 2 3 जो है उसके अंदर आएगा ओम भूर्भुवः, 5 6 के अंदर आएगा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो 5 6 के अंदर आएगा तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर से 1 2 3 में आएगा भर्गो देवस्य धीमहि और 5 6 में आएगा धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह 10 सेकंड के अंदर ये गायत्री मंत्र कंप्लीट होगा। और अगर 108 बार इसको हमें जब बोलना है, जपना है, तो हमें 18 मिनट लगेगी। तो 18 से 20 मिनट जो है वो गायत्री मंत्र करने के लिए हम लेते हैं, एक माला करने के लिए। ये 12 की रिदम के ऊपर, उसको दूसरी रिदम पर भी किया जाता है, वो कल फिर उसको समझेंगे। तो समझ में आया किस तरह गायत्री करना है? हाँ, किसी को कोई